एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार था। वह पढ़ाई का शौकीन था और रोजाना अपने पिताजी की बड़ी किताबें लेकर घर के पुराने निर्माण में चला जाता था। राहुल के पास किताबों की बहुत सी संग्रह हो गई थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज के लिए जादुई किताब की तलाश थी। एक दिन राहुल अपने दोस्त रवि के घर गया, जहां उसने देखा कि रवि के पास एक अजीब सी किताब है। उसका रंग नीला था और वह सोने के तारों से बनी हुई थी। यह कौन सी किताब है? यह एक जादुई किताब है जो किसी भी वंचित चीज को पूरा कर सकती है। राहुल का मन खुशी से भर गया और उसने रवि से कहा, दोस्त, ये किताब तुम मुझे दे दो, मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा। यह किताब बहुत शक्तिशाली है, इसे सावधानी से ध्यान से पढ़ो और संयम रखो और किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना, ना ही इसकी मदद से किसी को ठेस पहुंचाना। मैं वादा करता हूँ कि इसे संयम पूर्वक उपयोग करूँगा और इसका गलत प्रयोग नहीं करूँगा। अगले दिन से राहुल ने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने एक चावल को चुना और सोचा, यह किताब मुझे चावल को सोना बनाने में मदद करेगी। और अचानक चावल एक सोने का टुकड़ा बन गया। राहुल को बहुत खुशी हुई और वह खुद को धन्यवाद देते हुए सोने को अपने घर ले गया। धीरे धीरे करके दोस्त और पड़ोसी उसकी जादुई किताब के बारे में सुनने लगे। वे भी उसे अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए वहां आने लगे, लेकिन राहुल के मन में छल की भावना पैदा हो गई और वह अपने फायदे के लिए उस जादुई पुस्तक का प्रयोग करने लगा। एक दिन एक लड़का जिसका नाम विक्रम था राहुल के पास आया। कृपया मेरी मदद करें, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, जाओ अब यहाँ से। राहुल घमंडी बन जाता है और विक्रम को भगा देता है और उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। धीरे धीरे राहुल और ज्यादा घमंडी बनने लगा। अब मुझे कुछ नया काम करना चाहिए। एक दिन वह गांव से बाहर शहर की ओर जाता है, अपना नया घर बसाने के लिए सारा सामान और अपनी जादुई किताब लेकर चलता है और रास्ते में उसे कुछ चोर मिलकर लूट देते हैं। अरे रुको रुको, बचाओ बचाओ, चोर चोर मेरा सारा सोना ले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि वह भी किसी की मदद नहीं करता था। मेरी जादुई किताब ले गए, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। वह दुखी होकर आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे भूख लगती है, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसे रास्ते में एक छोले भटूरे का ठेला दिखाई देता है। भैया, जरा एक प्लेट छोले भटूरे खिला दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाओ जाओ भाई, आगे जाओ, पैसे नहीं तो छोले भटूरे भी नहीं, आगे बढ़ो, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। राहुल ने जादुई किताब के कारण सब कुछ करना बंद कर दिया था, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। उसके पास कुछ नहीं था जादुई किताब के अलावा।
और वो भी चोरों ने लूट ली थी। राहुल उदास हो गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। राहुल बहुत सोचता है, मुझे मेरे दोस्त रवि के पास जाना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकता है। अगले दिन राहुल अपने दोस्त रवि के घर पहुंच जाता है। रवि, मेरे दोस्त, मैं आया हूँ, तुम्हारा दोस्त राहुल। रवि बाहर आता है। अरे राहुल, तुम इतने दिनों बाद और इस हालत में, क्या हुआ? राहुल रोने लगता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने उस जादुई किताब का गलत प्रयोग किया। रवि गहरी सोच में डूब गया कि उसका यह निर्णय सही था या गलत। उसने तत्पश्चात जादुई किताब के बारे में सोचा। राहुल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उससे कोई गलत काम नहीं करना और उससे सबकी मदद करना। तुमने लालच में आकर गलत काम किया, इसलिए कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। उसके गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, मैंने उस किताब का इस्तेमाल गलती से किया। यह एक विशेषता है जो मेरे बस के बाहर है। मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल ने उस दिन से अपने जीवन को समर्पित कर दिया और लोगों की मदद करने का प्रयास किया। वह असामान्य समस्याओं का सामना करने में मदद करने लगा और अपनी जादुई किताब की शक्तियों का उचित इस्तेमाल करना सीखा। उसकी सफलता ने उसे खुद को और अधिक समर्पित बनाया और उसके गांव को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की। जादुई किताब ने राहुल की जिंदगी को बदल दिया, लेकिन उसने समझ लिया कि शक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की मदद करने में उन्हें लागू करते हैं, तभी हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।